टू आयुष्या यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले पोजीशनिंग क्या होता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो, लेकिन पोजीशनिंग आप अगर सीख गए ना तो आपको मतलब अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और मतलब आगे जाके भी आपको काम आएगा। तो देखो पोजीशन एक प्रॉपर्टी है, आपको पता चल ही गया रहेगा। हम लोग स्टाइल टेक के अंदर जो भी सिलेक्ट डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल H1 H2 या फिर कोई क्लास को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी डाल सकते हैं पोजीशन। तो पोजीशन की कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे कि स्टैटिक, आप यहाँ देख सकते हो स्टैटिक होती है, फिक्स होती है, रिलेटिव होती है और एब्सोल्यूट होती है। तो जो स्टैटिक होती है ना, जो स्टैटिक जो नॉर्मल अपने को दिखता है ना वेब पे जो वैसा ही रहता है, उसमें मतलब कुछ चेंजेस होते नहीं। जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोलते हैं वैल्यू रहती है ना पोजीशन की, वो स्टैटिक रहती है। और फिक्स, रिलेटिव और एब्सोल्यूट ये आपको सीखने जैसा है कि मतलब कि आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले सिंटेक्स वगैरह बता दूँ कैसे लिखा जाता है। तो देखो स्टैटिक कैसा लिखा जाता है, पहले H2 लिखते हैं और फिर उसके अंदर पोजीशन लिख देते हैं स्टैटिक, और फिर लेफ्ट या फिर टॉप, लेफ्ट और टॉप ये दो चीज़ लिख सकते हैं, या तो राइट या तो बॉटम, राइट बॉटम लिख सकते हैं, या तो लेफ्ट टॉप लिख सकते हैं। आप सब कुछ एक साथ नहीं लिख सकते, लेफ्ट टॉप बॉटम राइट ऐसा एक साथ नहीं लिख सकते। लेफ्ट टॉप या तो बॉटम राइट ये दो चीज़ आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक के अंदर हम लोग जैसा नॉर्मल पेज दिखता है वैसा दिखेगा, लेकिन अगर मैं उसका फिक्स रख दूँ तो जो उसकी पोजीशन है, जो फॉर एग्जांपल अगर मैं H2 लेता हूँ तो उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। मैं पेज को कितना भी स्क्रॉल कर लूँ उतने बार क्या बोलते हैं वो जो H2 है वो घूमेगा नहीं, मतलब चलेगा नहीं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कैसे होता है। फिर हमारे पास होता है रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो H2 है उसकी पोजीशन चेंज करनी है। दूसरे कोई फॉर एग्जांपल पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर बहुत सारे टैग है, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी, मेरे को सिर्फ और सिर्फ H2 की पोजीशन चेंज करनी है, तो उसके लिए यूज़ होता है रिलेटिव। फिर आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है कि एक तरीके से जो अपना जो क्या बोलते हैं जो H2 है वो बाहर आ जाएगा, एक डॉक्यूमेंट है उसके बाहर आ जाएगा, ऐसा बोल सकते हो। मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बताऊँगा तो आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे H1 H2 H3 और एक इमेज ले लिया, तो सपोज़ मैं H3 ले लेता हूँ, H3 को सिलेक्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, इसको हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर, सॉरी क्लिप आ गया, कलर फॉर एग्जांपल के लिए बैकग्राउंड कलर मैं रेड दे देता हूँ। कोई भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कलर आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं। फिर अभी यहाँ पे हम लोग पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग सबसे पहले स्टैटिक देखते हैं। स्टैटिक जैसे हम लोग को दिखता है वैसा ही रहता है, यहाँ पे कुछ मतलब कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे स्टैटिक जैसा कि आपको पेज दिख रहा है वैसा ही नॉर्मल पेज रहता है वैसे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं स्टैटिक की जगह यहाँ पे फिक्स लिख दूँ, फिक्स, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, पोजीशन की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो यहाँ पे मैं स्टैटिक यानी शायद अप्लाई नहीं हुआ रहेगा स्टैटिक। तो देखो यहाँ पे स्टैटिक नॉर्मल जैसा दिखता है वैसा ही दिखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिक्स यूज़ करूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे FIXED, तो देखो यहाँ पे फिक्स लिख दिया मैंने। तो आप यहाँ देख सकते हो कि उसके H3 की जो पोजीशन है, जैसा कि मैं आपको मार्क करके भी बता दूँ, तो ये देखो यहाँ पे H3 की जो पोजीशन है वो कभी मूव नहीं कर रही है। मैं पूरा पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ, H3 मूव ही नहीं कर रहा है। तो ये यूज़ होता है फिक्स का, मतलब कि अगर आपको बताता नहीं तो आपको समझ में कैसे आता, तो इसके लिए H3 आपको बता दिया कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग टॉप वगैरह दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉप देता हूँ, टॉप फॉर एग्जांपल के लिए मैं 100 पिक्सल दे देते हैं, 100 पिक्सल्स। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ऊपर से 100 पिक्सल्स की जगह छोड़ देगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टॉप के साथ साथ लेफ़्ट लेता हूँ, और सब फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेफ़्ट ले लेता हूँ 200, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ 200 पिक्सल्स। अब पिक्सल्स लिखो नहीं लिखो वो एक जैसा रहता है। देखो यहाँ पे टॉप और लेफ़्ट से जगह छोड़ रही है, लेकिन यहाँ पे ना मैं टॉप के साथ साथ फॉर एग्जांपल के लिए टॉप के साथ साथ बॉटम नहीं ले सकता, ये ऐसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बॉटम और टॉप लेता हूँ, सॉरी बॉटम और राइट लेता हूँ, बॉटम और राइट, तो देखो यहाँ पे नीचे से जगह छूटेगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो नीचे से और राइट से जगह छूट रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो H3 कैसा आ रहा है, मैं आपको मार्क करके भी बता दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो H3 कैसा आ रहा है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिक्स मतलब कि उसकी जो पोजीशन है वो एकदम फिक्स हो गई है। और यहाँ पे हमारे पास आता है फिर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एब्सोल्यूट क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ H3 की पोजीशन मूव हुई है और कुछ मूव नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं फिक्स में बताया तो कैसा हो रहा था, ये सब कुछ मूव हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी पोजीशन मूव हुई, जो H3 हमारे पास उसकी पोजीशन मूव हुई है और किसी चीज़ की पोजीशन मूव नहीं हुई। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने इमेज डाला हुआ है, इमेज H2 H1 ये पैराग्राफ, तो यहाँ पे किसी चीज़ का पोजीशन मूव नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ H3 का मूव हुआ है।
और हमारे पास इसी तरह से आता है रिलेटिव। और रिलेटिव तो यहाँ पे देख सकते हो रिलेटिव क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर आ रहा है जो चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ S3 के उसके ऊपर आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉटम और राइट हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है इसके लिए, क्योंकि वो बॉटम से राइट ले रहा है ना, इसके लिए आपको समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ आप देख सकते हो तो ये नॉर्मली दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टॉप लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, टॉप फॉर एग्जांपल टॉप 100 पिक्सल्स ले लेते हो, तो यहाँ देख सकते हो आप 100 पिक्सल सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन मूव हुई है। अभी आप बोलोगे कि एब्सोल्यूट में भी तो वही हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट डालता हूँ तो क्या होता है, देखो एब्सोल्यूट, तो देखो यहाँ एब्सोल्यूट में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो जो क्या बोलते हैं H3 है ना, वो पॉप आउट हो गया है। मतलब कि अगर आपने देखा रहेगा कि पॉप आउट कैसे होता है, कोई चीज़ को मेरे को पॉप आउट करना है तो वो कैसे होता है, तो ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए एब्सोल्यूट यूज़ होगा। लेकिन अगर मैं रिलेटिव डालता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अगर मैं उसको डॉक्यूमेंट के बाहर लाना चाहता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये जो डॉक्यूमेंट के बाहर आ गया, अगर मैं यहाँ पे 100 की जगह फॉर एग्जांपल के लिए 1000 भी दे दूँ, 1000 तो इसे मेरे स्क्रीन में आएगा नहीं, तो 1000 नहीं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं 300 दे देता हूँ, तो देखो यहाँ पे 300 कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर से 300 मूव हुआ है। तो ऐसा कुछ करने तो मैं कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट है वो ऊपर आ गया। और एक रिलेटिव में एक और एक चीज़ बता दूँ मैं, और रिलेटिव तो देखो आप यहाँ देख सकते हो रिलेटिव में क्या हो रहा है कि वो पूरा का पूरा H3 देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके बता दूँ, ये पूरा H3 जितना भी एलिमेंट था आप देख सकते हो वो पूरा बाहर आ गया। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट डालता हूँ तो जितना जो लिखा हुआ है ना उतना ही बाहर आ रहा है। तो ऐसा कुछ करने तो मैं कर सकता हूँ। रिलेटिव और एब्सोल्यूट थोड़ा बहुत सेम रहता है, लेकिन एब्सोल्यूट क्या रहता है कि जो डॉक्यूमेंट के बाहर आ जाता है, जो फॉर एग्जांपल H3 है तो वो डॉक्यूमेंट के बाहर आ जाता है। तो मैं यहाँ पे H3 की जगह अगर मैं इमेज डालता हूँ, IMG डालता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो IMG अगर मैंने डाला है तो देखो यहाँ जो इमेज है वो पॉप आउट हो गया है, और कुछ पॉप आउट नहीं हुआ है। देख सकते हो आप यहाँ पे, मैं अगर मार्क करके बता दूँ तो यहाँ पे जो इमेज है वो पॉप आउट हो चुका है। ऐसा कुछ करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं एब्सोल्यूट डालता हूँ यहाँ पे, जैसा कि मैं डाल के बता रहा हूँ एब्सोल्यूट, तो यहाँ देख सकते हो आप एब्सोल्यूट में भी सेम चीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है उसके बाहर आ गया चीज़, मतलब कि जो इमेज है वो डॉक्यूमेंट के बाहर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आई होप मेरे को समझ लगता है कि आपको समझ में आ ही गया रहेगा। तो मैं आपको सबको एक क्या बोलते हैं शॉर्ट बता दूँ कि क्या होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है स्टैटिक का मतलब कि जैसा नॉर्मल दिखता है पेज वैसा ही। फिर आता है फिक्स मतलब कि जो पोजीशन है, फॉर एग्जांपल H2 लिया है, H3 लिया है तो उसकी पोजीशन मैं फिक्स रखूँगा जितना भी मैं स्क्रॉल कर लूँ। फिर हमारे पास आता है रिलेटिव मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर मेरे को सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है तो उसके लिए रिलेटिव यूज़ होगा। और फिर आता है एब्सोल्यूट मतलब कि मेरे को डॉक्यूमेंट के बाहर जाना है तो उसके लिए यूज़ होगा। रिलेटिव और एक चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है कि वो मैं आपको फिर कभी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।